दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड जो था हमारा, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे। उनमें हमने कुछ फॉर्मूलाज को रिवाइज किया जो आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं, और उसके बाद मैं आपको सिग्नल के बारे में जानकारी दे रहा था, साइन वेव के बारे में बता रहा था, साइन सिग्नल के बारे में बता रहा था और कोसाइन सिग्नल के बारे में बता रहा था। दोनों की शेप जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, दोनों जस्ट 90 डिग्री का डिफरेंस होता है उसमें। साइन और कोस की रिलेशन अगर आप देखोगे तो दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप कोस को देखोगे तो कोस टी जो है उसको अगर आप साइन टी में कन्वर्ट करोगे तो साइन टी प्लस 90 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस 90 और माइनस 90 का एक और तरीका भी बताऊंगा आगे चल के, जब आप शिफ्टिंग ऑपरेशन पढ़ोगे। सिग्नल एक बार कवर हो जाए बेसिक सिग्नल्स, उसके बाद हम सिग्नल्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम शिफ्टिंग। तो कैसे हम शिफ्ट करते हैं सिग्नल को, वो भी आगे से आपको पता चलेगा और उससे आपको और बेहतर समझ आएगा। बट अगर आपको लास्ट एपिसोड याद हो तो उसमें मैं आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा रहा था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो उसको एक बार जरा देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मेरे पास एक सिग्नल है साइन टी, ये कोई फंक्शन है एफ टी, और इसको मैं साइन टी से बोल रहा हूं, एफ टी इक्वल टू साइन टी। अब अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। साइन वेव जो होती है वो इस तरह की होती है, टी के साथ मेरा बदल रहा है, इसके एम्पलीट्यूड बदल रहा है। 0 यहां पे पाई सेकेंड है, यहां पे 2 पाई सेकेंड है, यहां पे 3 पाई है, और ऐसे ये पीछे भी है भाई 1 और ये -1, ये ऐसे पीछे भी है, पीछे की तरफ भी ऐसा ही सिग्नल है, ठीक है। इस तरह का मेरा ये साइन सिग्नल है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें ये जो पॉइंट है या ये जो डब्बा है, ये ऊपर वाला कैप जो है, ये कैप यहां के बाद फिर से रिपीट कर रही है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इसका जो पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड, वो आपका 2 पाई सेकेंड्स का है। 2 पाई सेकेंड्स के बाद ये फिर से रिपीट कर रहा है, 2 पाई सेकेंड्स के बाद ये फिर से रिपीट कर रहा है सेम चीज। तो इसका पीरियड जो हो गया फंडामेंटल पीरियड, जिसके बाद ये फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, मिनिमम लेंथ जिसके बाद वो रिपीट करता है, उसको बोलते हैं। तो 2 पाई सेकेंड्स इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। फिर मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी अपने को देखनी है। फ्रीक्वेंसी 2 तरह से मेजर की जाती है दोस्तों। एक आपकी साइकिल्स पर सेकेंड में देखी जाती है, साइकिल्स पर सेकेंड, जिसको आप बोलते हो हर्ट्ज। हर्ट्ज HZ से दिखाया जाता है, हर्ट्ज, ठीक है, HERTZ, हर्ट्ज, ठीक है। इसको आप सिंपल HZ से दिखा सकते हो, ठीक है भाई। दूसरा है हमारे पास रेडियन पर सेकेंड। रेडियन, कितना रेडियन चला है 1 सेकेंड में। रेडियन तो एंगल होता है भाई, एंगल को रेडियन या डिग्री में लिखते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर कर रहा है उसको रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओमेगा में लिखते हैं, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, और ये साइकिल्स पर सेकेंड जो होता है वो F में लिखा जाता है। F स्टैंडर्ड नोटेशन है, और यहां पे रेडियन में क्या लिखा जाता है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो अब हमें दोनों निकालने आने चाहिए कि इनको निकालते कैसे हैं। वो कैसे देखोगे, जरा देखो, ये मेरी वेव है कोई भी साइन टी, ये मेरे पास कोई वेव है साइन टी। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो एक साइकिल यहां से लेके यहां तक पूरी होगी एक साइकिल, उसके बाद दूसरी साइकिल शुरू होगी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो t सेकेंड में, t जो मेरा एक पीरियड जो है, यहां से यहां तक का एक पीरियड जो है t सेकेंड का है, और उस t सेकेंड में हमेशा एक साइकिल पूरी होती है, इसीलिए तो उसको एक पीरियड बोलते हैं। एक पीरियड का मतलब एक साइकिल, उसके बाद फिर से रिपीट करना शुरू कर देती है। तो t सेकेंड में एक साइकिल हो रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी साइकिल होंगी बताओ फिर, 1/t साइकिल्स हो जाएंगी भाई, बोलिए। तो 1 सेकंड में 1/t साइकिल्स हो जाएंगी, और 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरी होती हैं पर सेकंड, जितनी भी साइकिल होंगी, उसी को f बोला जाता है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/t साइकिल्स पर सेकंड, इसी को आप हर्ट्स भी बोल सकते हो, 1/t हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी दोस्तों वो 1/t, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अगर टाइम पीरियड आपको पता चल गया है तो आप हर्ट्स में उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 1/t करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो हर्ट्स में। अब बात करते हैं रेडियन पर सेकंड में कैसे निकालें फ्रीक्वेंसी को, एंगल के साथ कैसे रिलेट करें इसको। तो ये एंगल के साथ कैसे जुड़ा रहता है साइकिल्स पर सेकंड, ये एंगल के साथ भी जुड़ा रहता है। कैसे, जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। एंगल के साथ कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, रेडियन, कितना रेडियन 1 सेकंड में कवर कर रहा है वो देखना है अपने को, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, मान लीजिए मेरे पास एक कोई ऐसे लेंथ है, ओरिजिन से लेंथ है k0, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे,
पोलर फॉर्म में, बिल्कुल वैसा ही मान लो के नोट है, और ये एंगल जो है वो टी एंगल है। ये एंगल मेरा टाइम के साथ बदल रहा है। टी की वैल्यू 0 पे एंगल भी 0 है, टी की वैल्यू π/2 पे मेरा एंगल भी π/2 है, टी की वैल्यू पाई पे मेरा एंगल भी पाई हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बदल रहा है मेरा, बट ये जो लेंथ है ना ओरिजिन से, ये नहीं बदल रहा हूं मैं, मान लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ को नहीं बदलूंगा, केवल टाइम को बदलूंगा, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं बताओ, मैं इस सर्कल पे मूव कर रहा हूं। मेरा जो पॉइंट है वो इस सर्कल पे चल रहा है, आप देख सकते हो इस सर्कल पे चल रहा है, क्योंकि मेरी जो ओरिजिन से लेंथ है वो तो ऑलवेज कांस्टेंट है, और अलग अलग टाइम पे बस मेरा एंगल बदल रहा है। तो किसी टाइम पे मैं 0 पे था, अगले टाइम पे मैं यहां पे आ गया, अगले टाइम पे यहां पे आ गया, अगले टाइम पे यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, ऐसे ऐसे घूमता घूमता मैं वापस वहीं पे आ गया, और फिर ऐसे घूमता रहूंगा, मैं ऐसे चलता रहूंगा। कोई चीज सर्कल पे मूव कर रही है अब, और उसकी लेंथ फिक्स है ओरिजिन से। तो अगर मैं सिर्फ इस हाइट को देखना स्टार्ट करूं, तो ये जो हाइट आएगी दोस्तों, ये क्या बनेगी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे एंगल मेरा टी बन रहा है, तो आप बता सकते हो ये हाइट क्या बनेगी, ये हाइट बनेगी के नोट साइन टी। अब प्रोजेक्शन मैंने आपको समझाया था भाई, ये इसका प्रोजेक्शन आप इस एक्सिस पे देखोगे तो क्या बनेगा, के नोट साइन टी। और टाइम के साथ अगर आप देखोगे तो ये हाइट बदलेगी, ये हाइट बदलेगी। आप देख सकते हो जब t की वैल्यू 0 है, मेरा t = 0 पे मेरी हाइट 0 है, या इस पॉइंट की हाइट क्या है बताओ, हाइट 0 है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे मेरी हाइट जो है, ये वाली जो हाइट है y एक्सिस, y जो हाइट है मेरी के नोट साइन टी, ये मेरी चेंज होगी, ये बढ़ेगी। तो अगर मैं हाइट को रिप्रेजेंट करूं, हाइट को दिखाऊं, तो हाइट जो है वो टाइम के साथ बदल रही है और साइन फंक्शन के हिसाब से बदल रही है। तो मैं हाइट को ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, बताओ हाइट को ऐसे लिख सकता हूं। तो आप जरा देखिए, ये 0 टाइम था, ये पाई टाइम था, ये 2π टाइम था। ठीक है, इस तरह से, और ये हाइट है मेरी के नोट। तो आपने देखा कि t = 0 पे हाइट भी मेरी 0 है, यहां पे 0 हाइट है। और t की वैल्यू अगर मैं बढ़ाते चला जाऊंगा, जैसे t की वैल्यू अगर मैंने मान लीजिए 60 π/6 कर दिया, सोचिए, या π/3 कर दिया, π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो π/3 सेकंड पे क्या होगा बताओ जरा, हाइट मेरी बदल जाएगी, π/3 पे हाइट मेरी चेंज हो जाएगी। और जब ये π/2 होगा, t की वैल्यू जब π/2 होगी तो हाइट मेरी मैक्सिमम हो जाएगी। यहां पे देखो, ये पॉइंट यहां से यहां पे आ जाएगा, ये 90 आपको ऊपर आ गया ना, तो π/2 अगर हो जाएगा तो हाइट मेरी मैक्सिमम आएगी, और के नोट पे आएगी। अगर मैं t की जगह में π/2 कर दूंगा तो के नोट पे हो जाएगी, इसका मतलब ये पॉइंट है π/2। ठीक है भाई, उसके बाद जब आप वापस π/2 से और एंगल, ये टाइम को बढ़ाओगे, तो आपका पॉइंट इधर आना शुरू हो जाएगा, इधर आना शुरू हो जाएगा, तो हाइट वापस से क्या होना शुरू हो जाएगी, वापस से कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे जो हाइट है वो आपकी कम हो चुकी है। प्रोजेक्शन निकालो ना इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कम हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टाइम को इंक्रीज करता जा रहा हूं तो मेरी हाइट पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर वापस 0 पे आ रही है। जब पाई पे देखोगे, t = पाई पे वापस ये 0 पे आ गया, इस पॉइंट पे हाइट 0 है। और पाई से अगर मैंने और बढ़ा दिया टाइम को, तो फिर हाइट मेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आप देख सकते हो यहां पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, ये नेगेटिव हाइट आएगी मेरी। तो हाइट जो है वो साइन t के हिसाब से बढ़ रही है। तो अगर मैं रिलेशन देखो तो मैं जानता हूं कि यहां पे मेरा एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है। जब ये 2π सेकंड कंप्लीट कर चुका है तो एक टाइम पीरियड पूरा हो गया है, यहां पे मेरा एक टाइम पीरियड पूरा हुआ है। तो एक टाइम पीरियड माने t सेकंड में ये कितना रेडियन घूम चुका है बता सकते हो? क्योंकि मुझे एंगल के साथ रिलेशन देखनी थी ना, इसलिए मैं इस सर्कल पे लेके आया हूं आपको। तो आप देखिए, मैं ये कह सकता हूं t सेकंड में जो हाइट है वो पूरा ऐसे चेंज हो रही है, एक साइकिल पूरी हुई है हाइट की एक साइकिल पूरी हुई, हाइट फंक्शन जो था उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। लेकिन अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल कितना कवर हुआ है बताओ? पूरे एक पीरियड में एंगल जो है वो 2π रेडियन कवर हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि 2π रेडियन हुआ है, या t सेकंड में 2π रेडियन हुआ है। t सेकंड में आपका कितना एंगल कवर हुआ है? 2π रेडियन कवर हुआ है। यहां से आप देखो पूरे एक t सेकंड में, क्योंकि t के बाद वापस लौट के आएगा ना, यहां पे t = कैपिटल T पे वापस यहीं पे आ जाएगा ये। तो पूरे एक कैपिटल T सेकंड में 2π रेडियन इसने कवर कर लिया है। तो एक सेकंड में कितना कवर करेगा बता सकते हो? 2π/t रेडियन कवर करेगा। तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बार बार यहां पे पॉइंट पे आने की, ठीक है, वो आप निकाल लोगे, या आपको यह पता चल जाएगा कि एक सेकंड में कितना रेडियन ये कवर कर रहा है। इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि एक सेकंड में कितना रेडियन कवर कर रहा है। तो आप बताओ, आपको फ्रीक्वेंसी अगर दिखानी होगी तो क्या लिखाओगे? ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π/t रेडियन पर सेकंड। ये मेरी क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी। और ये किस में आ जाएगी? रेडियन में।
रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहां से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 2πf, क्योंकि 1/t जो होता है वो f होता है। तो इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, थोड़ा सा मैंने आज रिवाइज भी करा दिया, क्योंकि हो सकता है पिछले एपिसोड में थोड़ा अलग तरह से आपको समझ ना आया हो, तो यहां से आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऐसे कोर्स में होता है, कोर्स में बस प्रोजेक्शन ये वाला होता है, बस इसमें जैसे हाइट टाइम के साथ बदल रही है ना, ऐसे कोर्स में जो है हॉरिजॉन्टल हाइट जो है वो टाइम, हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो टाइम के साथ बढ़ेगी, जो इसका प्रोजेक्शन इधर की तरफ आएगा ना वो टाइम के साथ चेंज होगा। तो दोनों में सेम ही तरीका है, साइन एंड कोसाइन में, ठीक है। खैर, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसकी क्या रिलेशन होती है, दो अलग अलग तरह से फ्रीक्वेंसी हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल ये उठता है कि सर ये साइन टी असल में रियल वर्ल्ड में कैसा होता है। तो अगर मैं इसको रियल वर्ल्ड में दिखाना चाहूं तो हम उसको रियल वर्ल्ड में कैसे दिखाएं। तो उसके लिए मेरे पास एक ऐसा जनरेटर है जो साइन वेव को जनरेट कर रहा है, जो साइन वेव को फंक्शन को जनरेट कर रहा है, उसको बोलते हैं फंक्शन जनरेटर। क्या बोलते हैं उसको? फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर। तो मेरे पास एक फंक्शन जनरेटर है जो साइन वेव को जनरेट कर सकता है, और जो साइन वेव वो जनरेट करेगा, जो सिग्नल वो जनरेट करेगा, जो फंक्शन जनरेट करेगा, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। वो तारों में से जा सकता है, वो उसको आप देख नहीं सकते हो ऐसे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। बट उस सिग्नल को देखने के लिए हमारे पास क्या है? एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप है, डीएसओ। डीएसओ बोलते हैं उसको, जिससे हम उसको देख सकते हैं कि वो कैसे बदल रहा है टाइम के साथ। वो एक डिवाइस है, उसको डीएसओ बोलते हैं, ठीक है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो है मेरे पास। और दूसरा एक हमारे पास स्पीकर है। स्पीकर में हम उसको सुन सकते हैं, सिग्नल को अगर स्पीकर में डालेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, तो स्पीकर कुछ आवाज पैदा करेगा, सुन सकते हैं, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वो हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि साइन वेव की आवाज कैसी होती है और वो किस तरह से बदलता है। तो चलो देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक सेटअप है, मैं चाह रहा हूँ आपको सेटअप दिखाएं हम पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक सेटअप है। सबसे पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ, और सेटअप कुछ इस तरह से है कि ये मेरे पास फंक्शन जनरेटर है जो हमारा सिग्नल को जनरेट करेगा, जिसमें हम साइन वेव को जनरेट कर रहे हैं, और उस साइन वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जनरेट किया गया है। तो यहाँ पे ये डीएसओ में मैंने दे दिया इसको, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये उस सिग्नल को सेंस कर रहा है और वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है वो सिग्नल किस तरह का है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने साइन वेव दिया है। तो इसको आप इसके ओरिजिन को शिफ्ट करके, यहाँ पे देखो ये बीच में ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये साइन वेव की तरह है ये बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्या इसका टाइम पीरियड है, और इसकी साउंड कैसी है, वो सारी इस स्पीकर में हमें सुनाई देगी। तो ये स्पीकर मेरा पैरेलल में कनेक्ट है इसके साथ, मतलब जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है वही सिग्नल मेरा डीएसओ में जा रहा है, उसी को हम शेप को देखेंगे और उसी के साउंड को यहाँ पे सुनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि उसमें किस तरह की साउंड होती है, इंफॉर्मेशन किस तरह की होती है, वो हमें पता चल जाएगा। तो फिलहाल जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 11.99 के करीब है, मतलब 12 हर्ट्स है। यहाँ से भी आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी जो है 11.9 हर्ट्स, यहाँ से आप देखो तो ये 11.94 या 96 हर्ट्स, मतलब 12 हर्ट्स के अराउंड फ्रीक्वेंसी है। तो उससे आप टाइम पीरियड अगर आप निकाल के देखोगे तो 1/f कर दो तो t आ जाएगा। तो t आएगा 83.67 मिली सेकेंड। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। और जो एम्पलीट्यूड है वो आपका 589.4 मिली वोल्ट का एम्पलीट्यूड है। जो हाइट है ना, इसकी हाइट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हाइट जो है वो 859.4 है। तो वो सारी चीज आपको यहां से आपको दिख जाएगी स्क्रीन में, ठीक है। अब एक काम करता हूं, ये आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा स्पीकर से। वो इसलिए नहीं सुनाई दे रहा बिकॉज आपकी जो ऑडियो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो आप केवल और केवल 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकते हो, और 20 हर्ट्ज से शुरू होगा सुनना आपको। 20 हर्ट्ज पे आपकी अलग से आवाज आना शुरू होगी, क्योंकि वो ऑडियो रेंज है हमारी। तो चलिए अब एक काम करता हूं, मैं जरा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना शुरू करता हूं और जरा इसको 20 हर्ट्ज पे ले आता हूं। तो आप यहां से देखना, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहां से ये नजदीक नजदीक आएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का मतलब टाइम पीरियड को डिक्रीज करना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो आप देखोगे कि ये नजदीक आ जाएंगे ये, ठीक है। और आपकी जो साउंड है वो आपको धीरे धीरे अब सुनना भी शुरू होगी। तो पहले इसको मैं 20 हर्ट्ज पे ले आता हूं। तो मैं जरा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है।
और आप देखिए ये इंक्रीज करते करते मैं जरा इसको 18 एंड नाउ फ्रीक्वेंसी इज ऑलमोस्ट 20, ठीक है, 20 हर्ट्स ऑलमोस्ट मैंने कर दी है। आप यहां से देखोगे 20.27 हर्ट्स दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, इसकी मैं पोजीशन को सेट कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, और ये आप देख सकते हो ये मेरा 20 हर्ट्स, तो ये थोड़ा कंप्रेस हो गया होगा थोड़ा सा ना। अब ये फ्रीक्वेंसी देखो 20.7 ऑलमोस्ट है, तो ये थोड़ा वेव जो है आगे पीछे इसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो थोड़ा बहुत खैर इसको हम रोक भी सकते हैं। एनीवे, तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी अभी, लेकिन स्पीकर से आवाज आना ज्यादा शुरू नहीं हुई है, हल्की हल्की आना शुरू हो गई है, बिल्कुल वाइब्रेट हो रहा है, बिल्कुल माइन्यूट सा, टीनी मिनी, ठीक है। तो वो आपको नहीं कैप्चर हो रहा होगा, अगर मैं माइक को पास में लाऊं तो हल्का हल्का वाइब्रेशन शुरू हुआ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो देखो जो गैप है ना, दो पीक के बीच का जो गैप है वो गैप कम होता जा रहा है यहां से, और यहां पे आवाज, इस आवाज को सुनिए, मैं माइक को पास में ला रहा हूं तो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई, और ये जो गैप है देखो कितना कम हो गया हमारा। अब यहां से अगर आप रीड करोगे तो फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज है, मतलब जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज पे ले आता हूं चलो, क्योंकि जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ऑलमोस्ट 50 हर्ट्ज पे होती है, वो भी एसी होती है, साइन वेव होती है, तो उसको मैं 50 हर्ट्ज पे ले आता हूं। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैंने इसको फ्रीक्वेंसी को 51 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज पे कर दिया है। उसकी आवाज देखो कैसी आती है, माइक को अगर मैं पास लाऊं तो उसकी आवाज जो है वो मतलब अजीब सी आ रही है। जरा मैं माइक को निकालता हूं एक बार के लिए और मैं आपको सुनाता हूं। आई होप आपको ये आवाज अब सुनाई दे रही होगी। तो ये है 50 हर्ट्ज की आवाज, ऑलमोस्ट 50 या 51 हर्ट्ज के राउंड है, और टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड के राउंड है, क्योंकि ये 50 से थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड से थोड़ा कम है, क्योंकि 50 को 1/50 करोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा ना, तो वो आप देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, और आप जरा साउंड को फील कीजिए। देखिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा पीक आए हैं ना वो बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, और फ्रीक्वेंसी अब फिलहाल 160 हर्ट्ज के राउंड है। मैं थोड़ा सा इसका स्केल बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा चौड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, और इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ, तो आप जरा देखिए मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, ये बिल्कुल पीक नजदीक कर दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा इनको डिस्टेंस देखने के लिए मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है एक तरह से, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज के राउंड है। अब मैं बढ़ा रहा हूँ फर्दर फ्रीक्वेंसी को, मेरे पास ऑलमोस्ट 274 हर्ट्ज के राउंड है, 274 हर्ट्ज के राउंड है फ्रीक्वेंसी। अभी मैं इसको 20 किलो हर्ट्ज तक लेके जाना चाहता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जरा इसकी फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूं, ठीक है। हाँ जी, अब जरा देखिए वापस आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हर्ट्ज कितना है, देखिए हर्ट्ज है हमारे पास 1.19 किलो हर्ट्ज, 1.19 किलो हर्ट्ज है, और आप इसकी ऑडियो भी सुन सकते हो। अब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहा हूं दोस्तों, तो आप देखिए अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी 6.67 किलो हर्ट्ज है, और टाइम पीरियड बहुत छोटा हो गया है, 0.150 मिली सेकेंड। तो अगर आप ऐसे बढ़ाते जाओगे ना तो आप 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हो। मैं जरा बढ़ाते जा रहा हूं। तो अभी देखिए, अभी करीबन 18.12 किलो हर्ट्ज है,
18.1 और टाइम पीरियड हो गया 55.25 माइक्रो सेकेंड। तो लेकिन अब ये बिल्कुल माइन्यूट आवाज दे रहा है, बिल्कुल हल्की सी आवाज दे रहा है, आप सुन भी पा रहे होंगे। मैं फर्दर अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, तो अब जो है ऑलमोस्ट 20 किलो हर्ट्ज हो गया भाई, ये लो 20 किलो हर्ट्ज, और टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 49.8 माइक्रो सेकेंड पे आ गया। अब आपका सुनना बंद हो जाएगा, अब आपको सुनाई नहीं देगा ये। तो मैं इसको थोड़ा सा, एक तो इसको थोड़ा स्केल को थोड़ा चौड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा साइन वेव था, इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया फिर से, सो दैट आप उनके पीक्स को जरूर थोड़ा सा देख सको। तो कुल मिला के आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी मेरी 20 किलो हर्ट्ज हो गई है। और अब अगर मैं और बढ़ाऊंगा ना, तो अब आप सुन नहीं पाओगे इसको फिर आप, ठीक है। अब ये ऑडियो रेंज से बाहर निकल चुकी है। तो मैंने आपको बताया कि साइन वेव में कैसी आवाज होती है। अब मैं काम करता हूं, इसको वापस से लो फ्रीक्वेंसी पे लेके आता हूं। हाँ, तो यहां पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये फ्रीक्वेंसी जो है काफी लो है, और कितनी लो है मैं आपको बता देता हूं, ये है आपकी 212 हर्ट्ज, ठीक है। अब जरा सुनिए इसकी आवाज को सुनिएगा। मैं फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूसली वेरी करूंगा, तो क्या हो रहा है बताओ, आवाज जो है टू ऐसे कर रही है। थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, ओके। फिलहाल जो फ्रीक्वेंसी है 275 है, क्यों ना मैं इसकी रेंज को हल्का सा और बढ़ा दूं, रेंज को थोड़ा और बढ़ाता हूं, 1 मिनट रुकिए, ओके। हाँ जी, तो मैंने थोड़ी रेंज को थोड़ा और इंक्रीज किया है दोस्तों, ठीक है। और आप देख सकते हो यहां पे फिलहाल 1.77 किलो हर्ट्ज है, 1.77 किलो हर्ट्ज। अब जरा देखिएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो आपको आवाज सुनाई दे रही थी टू मू, बेसिकली मैं फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज कर रहा था। और ये आवाज आपने जरूर कहीं ना कहीं सुनी है, कहां सुनी है बताइए, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको बंद कर रहा हूं, और हमने देखा कि साइन वेव जो है वो कैसे हम देख सकते हैं साइन वेव को, और कैसे हम उसको सुन सकते हैं। तो चलिए अब जरा वापस बोर्ड पे आते हैं और थोड़ा इसके ऊपर मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिग्नल होता है साइन वेव, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको दिखाई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे, वापस आइए बोर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, जिसपे हमने साइन वेव के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की। तो उसके अंदर कुछ नहीं, एक आवाज होती है, बस एक छोटी ही टू बीप की आवाज होती है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो बीप की आवाज बदल रही है। आगे चल के जब आप साउंड, एक चैप्टर आएगा फिजिक्स में, जब आप उसको पढ़ोगे तो इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसमें जब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूसली बदलूंगा तो फिर एक आवाज आएगी टू वू 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 वू, और ये आवाज आपने सुनी है, कहाँ सुनी है, एम्बुलेंस, ठीक है। तो इस तरह की आवाज आपने जरूर सुनी होगी। तो वो बेसिकली कुछ नहीं है, उसको फ्रीक्वेंसी को हम एक बार ज्यादा कर देते हैं, फिर कम कर देते हैं, फिर ज्यादा कर देते हैं, फिर कम कर देते हैं, फिर ज्यादा कर देते हैं, उस तरह से वो आवाज निकल के आती है, ठीक है। तो खैर मैंने आपको बताया कि किस तरह से साइन वेव के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अब वापस थोड़ा सा आते हैं और थोड़ा साइन वेव को समझने की कोशिश करते हैं। साइन या कोसाइन दोनों एक ही चीज है, बिकॉज आप बोलोगे सर कोसाइन वेव की फिर आवाज डिफरेंट आनी चाहिए साइन वेव से, नहीं जी। कोसाइन वेव की आवाज भी जो आएगी वो साइन वेव की तरह ही आएगी दोस्तों। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, साइन वेव की तरह क्यों आएगी कोसाइन वेव? क्योंकि स्पीकर जो है ना वो ओरिजिन को नहीं समझता, स्पीकर तो सिर्फ वेरिएशन को देख रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कैसे बदल रहा है, वेरिएशन। और साइन वेव का वेरिएशन और कोसाइन वेव का वेरिएशन एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है, ओरिजिन का फर्क है बस। उसमें क्या होता है बताओ, साइन वेव में क्या होता है, साइन वेव में स्टार्टिंग में जो वेव है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और कोसाइन में क्या होता है, कोसाइन में वो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, बस अगर 0 पे अगर आप देखोगे तो वो मैक्सिमम पे होती है, और कोई फर्क थोड़ी ना है। वेरिएशन तो दोनों में ही उतना ही है, वेरिएशन तो एक जैसा ही है। तो कुल मिला के अगर मेरा वेरिएशन एक जैसा है तो स्पीकर जो है उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, स्पीकर तो सेम आवाज देगा। इसीलिए साइन और कोसाइन को दोनों को एक जैसा ही लेके चलो आप, ठीक है। दोनों को हम साइनोसॉइड बोलते हैं। जब भी मैं साइनोसॉइड बोलूं इसका मतलब साइन या कोसाइन में दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक साइन वेव नहीं बोल रहा हूं या कोसाइन वेव नहीं बोल रहा हूं, साइनोसॉइड वर्ड यूज कर रहा हूं, तो दोनों को आप लेके चलेंगे साथ में। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है ft
दैट इज साइन 2t। और मैं जानना चाहता हूं कि बताओ इसका जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, ये मुझे देखना है। तो आप जरा इसको देखिए, इसको अगर मैं प्लॉट करूं टाइम के साथ तो ऑब्वियसली इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है, तो ये 1 और -1 के बीच ऐसे घूमेगा भाई। तो अब आप बताइए मुझे, यहां पे ये 0 है, t की वैल्यू 0 है, ये t की वैल्यू वापस यहां पे क्या आएगी इस बार पाई नहीं आएगी। ये पूरा फंक्शन जब पाई बनेगा तो ये 0 बनेगा ना, और ये पाई बनने के लिए t को क्या होना पड़ेगा, t को होना पड़ेगा π/2। यहां पे π/2 बनेगा दोस्तों, ठीक है। और यहां पे क्या बनेगा बताओ, यहां पे क्या बनेगा बता सकते हो, यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां पे t की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे t की वैल्यू पाई बनेगी। जब t की वैल्यू पाई पुट करोगे तो ये 2π बन जाएगा, और sin 2π 0 होता है। तो इस बार ये जो पॉइंट है वो पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या बन जाएगा, पाई सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो बनेगी वो बनेगी 1/π हर्ट्स, या फिर अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा होता है 2π/t, वो बन जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो भी ये t का कोफिशिएंट होता है ना यहां पे, वही मेरा ओमेगा होता है दोस्तों। जो भी ये t का कोफिशिएंट होता है उसी को हम ओमेगा बोलते हैं। तो यहां से आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे ओमेगा इक्वल टू 2, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t, तो यहां से t की वैल्यू डायरेक्टली भी निकल आती पाई, ठीक है भाई। t का जो भी कोफिशिएंट होगा वही मेरा ओमेगा होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, t का जो कोफिशिएंट है वही मेरा ओमेगा क्यों बनता है, वही मेरा रेडियन पर सेकेंड में बनेगा, क्योंकि ये जो साइन के अंदर होता है ये एंगल होता है ऑलवेज। इसको हम एंगल में रीड करते हैं, रेडियन में रीड करते हैं। दिस इज माई रेडियन, ये इसको हम रेडियन में रीड करते हैं। इन जनरल ये रेडियन होता है, ठीक है। हालांकि आपने एक्सिस जो है वो टाइम एक्सिस पे बनाया है, टाइम के साथ इसको वेरी कर रहे हो आप, सेकंड के साथ वेरी कर रहे हो, बट ये अगर पूरे को रीड करोगे ना तो ये रेडियन में हम पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब जो एंगल है ये 2t रेडियन है, 2t रेडियन। तो अगर मैं t को इस तरफ ले जाऊं तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ये अकेला जो 2 रह जाएगा ना, तो 2 की यूनिट क्या बनेगी, अगर ये पूरा जो है पूरा अगर रेडियन में है, ये सोचिए, तो इसका मतलब है 2 इंटू ये सेकंड, t क्या होता है, t मेरा सेकंड में होता है ना भाई, तो 2 इंटू सेकेंड ये बनता है मेरा रेडियन। अब आप बताओ 2 की यूनिट में क्या लूं, 2 की यूनिट क्या लूं कि ये रेडियन बन जाए। 2 को लिखना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में, सो दैट ये सेकंड से सेकंड कट जाए और रेडियन में बच जाए हमारे पास, ये रेडियन में बच जाए। इसलिए हमेशा याद रखो ये जो कोफिशिएंट होता है ये रेडियन पर सेकंड को दिखाता है। रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड, तभी तो रेडियन बनेगा। रेडियन पर सेकंड, रेडियन डिवाइड बाई सेकंड इनटू सेकंड करोगे तभी तो रेडियन बनेगा यार। तो इसका मतलब ये जो 2 होता है ये क्या होता है, ये रेडियन पर सेकंड में होता है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी समझ आया तो कोई नहीं, आप बस इतना याद रखो कि जो भी ये t का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा को दिखाता है, वो रेडियन में होता है। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते थे और यहां से टाइम पीरियड डायरेक्टली देख सकते थे विदाउट इसका ग्राफ बनाए, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि भाई कैसे हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें साइन टी लिया था मैंने, साइन टी। तो आप बताओ टी का कोफिशिएंट क्या है, बताओ यहां पे टी का कोफिशिएंट मेरा 1 है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1 रेडियन पर सेकेंड, ये मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी दोस्तों। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा। ये तो होता है ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है, उनको इंटरचेंज कर दो तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2π/ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो तो 2π सेकेंड आ गया। टाइम पीरियड मेरा क्या आ जाएगा 2π सेकेंड, समझ आया भाई, 2π सेकेंड आ जाएगा टाइम पीरियड। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे फिर फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज में निकालनी हो तो हर्ट्ज में कैसे करोगे बताओ, 2π/t सॉरी 1/t, f जो होता है 1/t होता है ना भाई, तो 1/2π हर्ट्ज हो जाएगा भाई। तो इस तरह से आप हर्ट्ज में भी देख सकते हो। तो आप हमेशा याद रखिए कि कैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है और इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं और इसके अंदर आवाज कैसी होती है। तो इसमें फिलहाल इतने हर्ट्ज हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, हमारे घरों में भी साइन वेव होती है, वोल्टेज, हालांकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड जो है
वो 220 रूट 2 होता है इसका, जो ये हाइट मैक्सिमम वैल्यू होती है वोल्टेज की, जो घरों में जो सप्लाई आती है ना, वो इतने वोल्ट की सप्लाई होती है। वोल्टेज जो है आगे चल के पढ़ोगे आप, तो उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, उसको टच मत कर देना, ठीक है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बताओ, वो है मेरी 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड बता सकते हो आप क्या बनेगा, 1/50 सेकेंड। और अगर आप इसको लिखोगे तो ये बनेगा 20 मिली सेकेंड। इसका मतलब एक यहां से यहां तक 20 मिली सेकेंड का समय लेगा। ये एक साइकिल पूरी होने में 20 मिली सेकेंड लगती है। तो आप सोचिए, वो साइन वेव ही आती है हमारे घरों में भी, और वो बस वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आती है, ठीक है। साइन वेव कई तरह, साउंड की फॉर्म में भी होती है साइन वेव, जैसे आपने अभी स्पीकर से सुना, तो स्पीकर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल साइन वेव को साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो साउंड में अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई दे, टू ऐसे कुछ सुनाई दे, इसका मतलब वो साइन वेव है भाई, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ सुनाई दे, जैसे आपने नासा के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ सिग्नल मिलते हैं जो स्पेस में, और उनको जब वो कन्वर्ट करते हैं अपना साउंड में, तो आपको जो आवाज सुनाई देती है उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वो साइन वेव है या नहीं है, उसकी आवाज किस तरह की है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया साइन वेव की आवाज जो होती है वो किस तरह की होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब वापस फंक्शन के ऊपर हम लोग लौट के आते हैं। कई बार क्या होता है, आपको जैसे कोई फंक्शन दे दिया है, कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है, आपको एक ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे। आप ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ्स की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि ft मेरा दे रखा आपको साइन ऑफ 10t, या आपको दे रखा है साइन ऑफ पाई t, ठीक है, या आपको दे रखा है साइन ऑफ ओमेगा t। ऐसे अलग अलग ग्राफ दिए जा सकते हैं आपको, और आपको उनको प्लॉट करना है। या उल्टा भी हो सकता है, मतलब आपको ग्राफ दे दिए हैं सोचिए, और उनकी इक्वेशन लिखनी है आपको। जैसे देखिए, अगर मैं ग्राफ दे दूं आपको, और 4 ग्राफ है मेरे पास, 4 फंक्शन दे रखे हैं आपको, और उन चारों की आपको फंक्शन की इक्वेशन लिखनी है। चारों के चारों साइन वेव में है। ये टाइम एक्सिस है सेकंड में, और ये भी टाइम एक्सिस है सेकंड में। ये ओमेगा टी है, रेडियन में है भाई, और ये भी मेरा ओमेगा टी है, रेडियन में। ओमेगा टी ऑलवेज किस में होता है, रेडियन में, क्योंकि ओमेगा हो गया रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड, और कर दो तो रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड करोगे तो रेडियन बचेगा। ये रेडियन में है भाई, ये रेडियन में एक्सिस है, और ये सेकंड में एक्सिस है। और मुझे ऐसे सिग्नल दे रखा है, मुझे उसका फंक्शन की इक्वेशन लिखनी है कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। इसको जरा देखते हैं, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सब में 1 ले लो एम्पलीट्यूड। जरा देखिए, ये है 0 सेकंड, 1 सेकंड, या पाई सेकंड लिख लो इसको 2 पाई सेकंड, इसको 3 पाई सेकंड। यहाँ पे 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। यहाँ पे 0 रेडियन, इस बार रेडियन बोलेंगे, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन। यहाँ पे 0 रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन। ये एम्पलीट्यूड 1 है और ये -1 है। यहाँ पे ये 1 है और ये -1 है। ये मेरा 1 है, ये मेरा -1 है। यहाँ पे ये मेरा 1 है और ये मेरा -1 है। तो मेरे पास टोटल 4 फंक्शन है, 4 फंक्शन दे रखे हैं आपको। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन है टाइम का, ये भी टाइम का फंक्शन है। ये ओमेगा टी का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ओमेगा टी। तो इसको ओमेगा टी की टर्म में लिखना है। ये भी ओमेगा टी का फंक्शन है, तो इसको भी ओमेगा टी की टर्म्स में लिखना है। तो इनको लिखें कैसे, इनकी इक्वेशन कैसे बनाएं, इसको फंक्शन को लिखें कैसे, कैसे हम इसको टाइम का फंक्शन लिखें, कैसे इसको लिखें, कैसे इसको लिखें, कैसे इसको लिखें। अब ये मुद्दा है। अब इसको जरा सीखते हैं कि ग्राफ से फंक्शन को लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। सारे ही साइन वेव हैं देखा जाए तो, बट उनको फिर रिप्रेजेंट कैसे करें, लिखें कैसे उनको। तो ये आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए पहले, ठीक है। जब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तो अगले एपिसोड में मैं आपको इसी स्क्रीन से स्टार्ट करूंगा। इसको हम रब नहीं करेंगे, इसी स्क्रीन से अगले एपिसोड को हम शुरू करेंगे, और उसमें हम इक्वेशंस को लिखना सीखेंगे कि इनकी जो इक्वेशंस है वो कैसे लिखी जाती है, साइन वेव की इक्वेशन। जैसे आपने देखा कि वो स्ट्रेट लाइन वाला कोई ट्रेंगुलर फंक्शन है, उसको तो आप लीनियर फंक्शन की फॉर्म में लिख दोगे। पैराबोला है तो उसको आप क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में लिख दोगे। तो ऐसे ही अगर इस तरह की वेव आ गई तो इसको कैसे लिखोगे। तो आप भी दिमाग लगाना, आप इन चारों की इक्वेशन लिखने की कोशिश करना, और नेक्स्ट एपिसोड में आप मेरे साथ मैच करना कि इनकी क्या इक्वेशन आई है। तो इसी स्क्रीन से अगले एपिसोड को हम स्टार्ट करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।